नकली पनीर के रिगार्डिंग बहुत ज्यादा अवेयरनेस अभी आ रही है, स्पेशली तब से जब से गौरी खान के रेस्टोरेंट में एक इन्फ्लुएंसर आयोडीन टेस्ट करने पहुंच गया। तो इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं GS2 के पब्लिक हेल्थ सेक्शन में, जहां पर हम लोग देख रहे हैं कि हर एक फूड आइटम जो भी हम खाते हैं उसमें हमें मिलावट देखने को मिलती है। तो क्या ये फेक पनीर होता है? और इन्हीं सब चीजों की वजह से एक पब्लिक हेल्थ क्राइसिस बना हुआ है। पब्लिक हेल्थ क्राइसिस का मतलब है कि हमारा जैसा अभी लाइफस्टाइल है उसके अकॉर्डिंग डिजीज बन गई हैं। पहले लोग डिफरेंट बीमारियों से मरते थे, अभी जो है बीपी, डायबिटीज हो गई, एंड देन आगे कार्डियोवास्कुलर डिजीज हैं, वो ज्यादा हमें देखने को मिल रही हैं। इसके लिए अगेन स्टेट जो है वो अथॉरिटीज बनाता है, वो रेगुलेट करती हैं, और सेफर फूड ऑप्शंस जो हैं वो एज अ चॉइस दिए जाते हैं कि वहां पर धोखा ना हो, आपको पता हो कि आपके दूध में क्या है, आप उसको अवेयरनेस के साथ में कंज्यूम कर रहे हैं। अदरवाइज खाते तो आप चिप्स भी हो, चिप्स में भी लिखा होता है ना कि सोडियम है, एमल्सिफायर है, वो सारी चीजें आप कंज्यूम कर रहे हो, लेकिन आपको पता है अगर आपके दूध में डिटर्जेंट है तो वो आपको नहीं पता है। दे आर ऑल्सो यूज एज एडल्ट्रेंट्स, उनको भी मिलावट के लिए यहाँ पर यूज किया जाता है। बहुत सारी चीजों में मिलावट होती है, चाहे आपका दूध है, एडिबल ऑयल जो आप तेल यूज करते हैं, रिफाइंड ऑयल, वो सबसे ज्यादा उसमें भी हमें अडल्ट्रेशन देखने को मिलती है। फ्रूट्स हैं, स्पाइसेस हैं, और फिर जैसा अभी हम देख रहे हैं तो फेक पनीर। अब क्या होता है ये फेक पनीर? इसको हम लोग सिंथेटिक पनीर भी कहते हैं, और इसको एनालॉग पनीर टेक्निकली कहा जाता है। अब ऐसा नहीं है कि ये बैन है, ये अलाउड है, इसको जो है प्रॉपरली बेचा जाता है। जो हमारी अथॉरिटी है, फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वो बोलती है कि ये एक नॉन डेयरी प्रोडक्ट है। सबसे पहले तो इसको डाल दिया है नॉन डेयरी में। अब बोला ऐसा कैसा पनीर हुआ जो नॉन डेयरी में चला गया? पनीर यूजुअली बनता है दूध से, इसमें दूध की जगह स्टार्च यूज किया जाता है, और यूज किया जाता है वेजिटेबल ऑयल, स्पेशली पाम ऑयल। तो आप पीछे मुड़ के जब भी अपने पनीर पे देखोगे, अगर वहां पर स्टार्च और वेजिटेबल ऑयल लिखा है तो वो आपका एनालॉग पनीर है यहाँ पर। और इसको अब नॉन डेयरी प्रोडक्ट में यहाँ पर डाल दिया गया, और ये मिमिक कैसा करेगा? पनीर की तरह दिखेगा, उसी की तरह टेस्ट करेगा। FSSAI ने बोला है कि इस तरीके से उसके ऊपर सबसे पहले लिखा होना चाहिए कि ये क्या है, एनालॉग पनीर है, और उसमें भी क्या है, इंग्रेडिएंट्स प्रॉपरली ऐसे दिए होंगे, नीचे ऐसे मार्क लगाया होगा। क्योंकि अब जो लोकली बनेगा, जैसे हम बड़ी फूड चेन्स की बात करते हैं ना, आप बर्गर में भी खाते हो, पास्ता में भी खाते हो, हर एक चीज में ऑलमोस्ट पनीर जो है वो डलता है। चीज इस तरीके से लिक्विड वाला जो है वो भी डाला जाता है। उसमें क्या होगा, वो स्टार्च डालेंगे नहीं, उसमें पाम ऑयल जो है उसी से बना रहे हैं, तो उसमें भी अगेन हमें प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। तो अगर आप एनालॉग ब्लॉक या एनालॉग पनीर को कंज्यूम भी करना चाहते हैं तो यू शुड बी अवेयर अबाउट इट। ऐसी अवेयरनेस बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स भी देते हैं, जैसे इनको आप जानते होंगे, ये है फूड फार्मर। तो ये ऐसी अवेयरनेस लेकर आते हैं कि आपने अगर टेस्ट करना है तो इसका जो है आयोडीन टेस्ट है वो होता है, अरहर की दाल में से होता है, तो वो सारे के सारे टेस्ट भी यहाँ पे बताते हैं। ऐसा भी नहीं है अब कि हम लोग पहली बार ऐसा हो रहा है कि मिलावट देखने को मिल रही है। हमेशा से कोई ना कोई जो है दूध में थोड़ा सा पानी डालता ही था, लेकिन अब चीजें चेंज हो रही है। सिर्फ पानी जो है वो मिलावट नहीं है, साथ में स्टार्च है, यूरिया डाला जाता है, और डिटर्जेंट हो गया, शुगर हो गया। 2011 में जब एक सर्वे हुआ तो उसके हिसाब से 70% ऐसे मिल्क सैंपल्स हैं जो कि उसमें फेल हो गए थे। तो अगेन हम लोग यही अडल्ट्रेशन विद टाइम क्या है देख रहे हैं कि ज्यादा इंक्रीज हो रही है। मसाले भी इंडिया में खूब कंज्यूम किए जाते हैं। मसालों में भी बहुत ज्यादा हमें मिलावट देखने को मिलती है। स्पेशली अभी रिसेंटली दो ये ब्रांड्स एवरेस्ट और MDH, इन दोनों को ही हांगकांग में बैन कर दिया गया। क्यों किया गया? इसमें थी इथाइलिन ऑक्साइड। इथाइलिन ऑक्साइड बेसिकली मसालों में उसका धुआं जो है डाला जाता है, फ्यूमिगेट किया जाता है, क्योंकि इससे सारे वायरस, बैक्टीरिया, फंगस हैं, वो सारी खत्म हो जाती है और शेल्फ लाइफ इंक्रीज हो जाती है। लेकिन अगेन ये क्या है, ये एक इंडस्ट्रियल केमिकल है और कार्सिनोजेनिक है, देन दैट मींस इट कैन कॉज कैंसर, और ये आपका ग्रुप 1 में यहाँ पर आता है। सेम चीजें हैं बहुत और चीजों में भी, जो कि आपके यूरोपियन यूनियन ने अराउंड 400 ऐसी चीजें हैं, इंडियन फूड आइटम्स हैं, जिनको यहाँ पर बैन करके रखा है। तो इंडिया तो खुद तो कंज्यूम कर ही रहा है, तो इसकी वजह से भी क्राइसिस आता है हेल्थ में, एज वेल एज और बहुत सारी आइटम्स हैं। मिल्क पनीर तो हमने देख ही लिया। स्पाइसेस जैसे आपका चिली पाउडर हो गया, उसमें ईंटों का बुरादा डाला जाता है। जो सॉल्ट है उसमें चॉक पाउडर है।
हनी तो अभी अच्छा मिलता ही नहीं है, जो कोई भी नेचुरल हनी हो, यहाँ पर यूजुअली इसमें ग्लूकोज डाला जाता है। आइसक्रीम हो गई, आइसक्रीम नकली आती है। तो इस तरीके से इनकी वजह से बहुत से प्रॉब्लम्स आते हैं, इशू आते हैं, स्पेशली अगर हम लोग नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5th का जो डेटा रहा है उसमें। इसमें हमने देखा कि देयर आर 3 थिंग्स जो कि बच्चों में देखने को मिल रही है, स्टंटिंग, वास्टिंग और अंडरवेट, यानी कि उनको न्यूट्रिशन पूरा नहीं मिल पा रहा है। जो स्टंटिंग है वो है 35.5%, यानी कि अपनी एज के हिसाब से बच्चों की हाइट ना होना। फिर वास्टिंग है 19.3%, अंडरवेट 32% बच्चे जो हैं वो अंडरवेट हैं। अब हम लोग बोलते हैं कि इंडिया जो है वो एक बड़े डेमोग्राफिक डिविडेंड पे बैठा हुआ है, यंग पॉपुलेशन जो कि आगे बढ़ेगी, पढ़ लिख के कोई स्किल एक्वायर करेगी, स्किल एक्वायर करके एक अच्छी नौकरी लेगी और फिर अच्छे से टैक्स पे करेगी और जो इकोनॉमी है उसका चक्का घुमाएगी। इंडिया उसके ऊपर बैठा है। अगर वो अनहेल्दी है तो वो आगे कैसे बढ़ेगी? तो इट बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू। अगेन सोशल इश्यूज में भी हम लोग यहाँ पर ये पढ़ते हैं। अब इसका जो अच्छा खासा योगदान है वो जाता है कैंड फूड, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड उनको। इसकी वजह से हम 2 तरीके की बीमारियां देखते हैं, एक है मेटाबॉलिक और एक आती है हमारी कार्डियोवास्कुलर। ये यूजुअली लाइफस्टाइल डिजीज है, नॉन कम्युनिकेबल है, लेकिन धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। इसी के लिए इंडिया हमारा क्या है, डायबिटिक कैपिटल ऑफ वर्ल्ड भी है। यहाँ पर 77 मिलियन अडल्ट जो हैं वो डायबिटीज से ग्रसित हैं और जिसकी वजह से अगेन बहुत सी बीमारियां उनको हो रही हैं। ये जो कैंड फूड है इनमें बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, इथाइलिन ऑक्साइड जो है उनमें से एक है। फूड पॉइजनिंग हम लोग देखते हैं, देन हमारा कैंसर जो है वो भी देख रहे हैं। अब जैसे मेयोनीज की भी बात की जाए, तमिलनाडु ने अभी बैन कर दिया जस्ट बिकॉज क्या है, रॉ एग है जिसको ऐसे प्रोसेस किया जाता है, फिर क्या है अगेन उससे फूड पॉइजनिंग के केसेस बढ़ते हैं, सेल्मोनेला हो गया, देन इकोलाई है, वो सारे इंक्रीज होते हैं। इसके बारे में सरकार क्या करती है? सरकार बहुत सारी चीजें करती है। सबसे पहले तो हमारे पास अथॉरिटी बनी हुई है और हर एक चीज पे ये लेबल लगाती है कि इस चीज को हमने चेक कर लिया है, इसमें यही लिखा है जो पैकेट के पीछे लिखा है, तो वो है FSSAI। तो इसका मार्क जो है वो बहुत जरूरी हो जाता है। जब भी आपकी फेस्टिवल्स आने वाले होते हैं, होली हो गया, दिवाली हो गया, तब सबसे ज्यादा मिठाइयाँ खरीदी जाती हैं या बहुत सारी चीजें जो है वो खाने की फूड आइटम्स खरीदी जाती हैं। तो उस वक्त ये एंटी अडल्ट्रेशन ड्राइव्स भी चलाते हैं कि चेक करना है कंपनीज में जाके, उनको मॉनिटर करना है, लैब टेस्टिंग करनी है, और अगर वो सही पैरामीटर्स पे नहीं आता है तो उनके जो लाइसेंस है वो भी कैंसिल कर दिए जाते हैं। उसके साथ में लोगों को भी अवेयर किया जाता है कि आपने सही खाना है। सबसे पहले तो आपके पास में चॉइस है, आपने पीछे पैकेट के देखना है कि वहां पर मार्क है कि नहीं है, और सही खाना है। जो बुजुर्ग पहले से ही बोल रहे थे कि जैसा अन्न वैसा मन, अब हम लोग बोल रहे हैं सही भोजन बेहतर जीवन। तो इसकी तरफ भी लोगों को यहाँ पर लाया जाता है। अब डेफिनेटली जो थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सिटीजन्स पे भी आ गई है, जो स्टेट है वो अपना हिस्सा भी कर रही है, साथ में जो है कंज्यूमर्स पे भी आ गई है, जहां पर बच्चों को आंगनवाड़ी में, बाद में फार्मर्स को, उनको भी अवेयर किया जा रहा है कि किस तरीके से आपकी जो फूड लिटरेसी है, आप क्या खा रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब एक ऐसी पॉपुलेशन जहाँ पे पॉवर्टी भी है, बहुत सारे लोग जो हैं इलिटरेट भी है, अभी पढ़े लिखे भी नहीं हैं, वहां पे ये एक्सपेक्ट करना थोड़ा सा अनफेयर हो जाता है। अब ये जो है ये क्या है, ये आर्टिकल 21 है, हमारा राइट टू लाइफ है। राइट टू लाइफ में राइट टू फूड, जो कि हमें नहीं मारे, आगे फूड पॉइजनिंग ना हो, ऐसा हमारे लिए जो है वो इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, राइट। क्या किया जा सकता है इसमें? तो सबसे पहले तो वही रेगुलेशंस को थोड़ा और स्ट्रिक्ट और स्ट्रॉन्ग करने की यहाँ पर जरूरत है। प्रॉपर हमारे पास में इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो लैब टेस्टिंग का है। फिर यहाँ पर पेस्टिसाइड्स जो ऐड किए जाते हैं उनके रिगार्डिंग कोई रिफॉर्म होना चाहिए। पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन चलाए जाते हैं, सिर्फ सिटीजन्स के लिए ही नहीं, ये जो है आपके बाकी के लोग जो उसको खाने को बीच में हैंडल करेंगे, चाहे वो आपका पनीर है, चाहे मसाले हैं, चाहे फार्मर्स हैं, वेंडर्स हैं, या फिर प्रोसेसर्स हैं, सभी को यहाँ पर इंसेंटिवाइज किया जा सकता है। इंसेंटिवाइज कैसे करेंगे? तो जैसे ये ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन दी जाती है। अब चाय है, फॉर एग्जाम्पल, चाय की जो पत्तियां होती हैं उनको कलर किया जाता है, जिसकी वजह से कि रंग जो है वो निखर के आएगा। लेकिन अगेन वो जो है यहाँ पर अच्छा इफेक्ट रखते नहीं है हेल्थ के ऊपर, तो बाद में सैंपल उनके डिस्कार्ड हो जाते हैं। बहुत सारे, जैसे यूरोपियन यूनियन है, उन्होंने भी चाय वापस भेज दी इंडिया की कि हम लोग को नहीं है चाहिए।
तो अब क्या है, जैसे कांगड़ा की चाय है, उनको ये ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन मिला हुआ है। क्यों क्यों कोई भी पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर वो यूज नहीं करते हैं, जिसकी वजह से वो जो चाय है वो महंगी हो जाती है और उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो अगेन इस तरीके के इंसेंटिव जो है वो देने यहाँ पर जरूरी है, फार्मर्स को, प्रोसेसर्स को, वेंडर्स को। अब हम लोग ये जो बात कर रहे हैं, ये पार्ट रहेगा आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का, थर्ड का भी और सेकंड का भी। ये जीरो हंगर तो हमने ऑलमोस्ट एक्वायर कर ही लिया है, लेकिन हंगर का मतलब जो है सिर्फ खाना नहीं होता, न्यूट्रिशनल खाना होता है, ऐसा खाना जो कि हेल्थ में ऐड कर रहा है। गुड हेल्थ एंड वेलबींग जो है अगेन वो भी इसी का पार्ट है, कि फूड जो है वो हमारे कल्चर का पार्ट रहा है, सिर्फ इकोनॉमी का पार्ट ना होकर वो हमारी हेल्थ में भी कंट्रीब्यूट करे, उसी को हम लोग फूड कहते हैं।